एवरीवन, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज जो हम रीडिंग करेंगे वो हम करेंगे एक कलेक्टिव रीडिंग। ओके, अक्टूबर का जो मंथ है, जो रेस्ट ऑफ दी अक्टूबर है, वो आपका जो है वो कैसा रहेगा, ठीक है, आपके लव लाइफ को लेकर, ठीक है ना, क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है, क्या एनर्जी रहेगी, क्या होने के चांसेस हैं, वो हम चेक करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और उसके अलावा जो भी मैसेज जनरली जो कार्ड में निकलेगा वो मैं आपको दूंगी, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग रेस्ट ऑफ द अक्टूबर के लिए। प्लीज डिवाइन गाइड मी, गाइड मी फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ओके, सो हमारे पास कार्ड्स आ गए हमारे। द एम्प्रेस, एट ऑफ पेंटिकल, ओके, सॉरी, सिक्स ऑफ पेंटिकल, नाइन ऑफ सॉर्ड्स। आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे, आई होप। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल, जस्टिस एंड रीजनरेशन। ये डेथ कार्ड है। ओके, सो द एम्प्रेस, ये कार्ड मुझे बता रहा है कि आने वाले जो टाइम है अक्टूबर का, जो बाकी का जो मंथ है, आप जो है अपने ऊपर बहुत ध्यान दोगे, ठीक है। सेल्फ केयर, सेल्फ लव, अपने आप को नर्चर करना, अपने आप को जो है प्रेज करना, मतलब लाइक अपने ऊपर आप बहुत ध्यान दोगे, अपनी स्टेबिलिटी के ऊपर, अपने करियर के ऊपर, मतलब लाइक टोटली आप अपने ऊपर फोकस्ड हो जाओगे, ठीक है। अपने आप को देना जो अभी तक आप नहीं देते आ रहे थे, ओके। तो इन चीजों में आप जाओगे और एक लेवल पे पहुंचोगे। एम्प्रेस क्या होती है, सारी क्वींस की जो एनर्जी उसके अंदर होती है, स्टेबल, एकदम अपनी जो टेरिटरी है उसको एंजॉय करने वाली, उसके पास सब कुछ है, ठीक है। तो इस लेवल की एनर्जी पे आप होगे कि आपके पास सब कुछ है, ठीक है। एंड डेफिनेटली बहुत सारे लोग जो हैं वो कुछ चैरिटी वगैरह करने में भी इंटरेस्टेड होंगे इस टाइम पे, ओके। बट आपकी जो लव लाइफ है उसके लिए मैंने निकाला है, तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपका जो पार्टनर है, क्योंकि आपकी एनर्जी मुझे ये नहीं लग रही, हो सकता है थोड़ा बहुत आप भी कभी नेगेटिव हो, क्योंकि आपके पार्टनर बहुत नेगेटिव होंगे तो वो आपको भी इफेक्ट कर सकती है। लेकिन अगर आप नेगेटिव हैं तो ये आपके पार्टनर को डबल इफेक्ट करेगी, ठीक है। तो अगर आप नेगेटिव हैं तो प्लीज नेगेटिव नहीं होइए, आपको तो जस्टिस मिलेगा। अब देखिए, जस्टिस में भी इनके हाथ में जो ये एक तराजू होता है, और आप ट्रेडिशनल टैरो देखेंगे तो उसके हाथ में भी यहाँ पे एक तराजू होता है जो इक्वल गिव एंड टेक की बात करते हैं। तो अब आपको जस्टिस सर्व होगा, आपके सारी चीजें, सब कुछ जो भी अभी तक आपने सहा, जो भी कर्म थे, सब बैलेंस हुए हैं। अब आपको जस्टिस मिलने का टाइम है, रीबर्थ का टाइम है, ठीक है। तो डेफिनेटली आपने जो भी चीजें सही हैं वो सब चीजें अब खत्म होके एक नया रीजनरेशन होगा। आपके पार्टनर नो डाउट थोड़े नेगेटिव उसमें रहेंगे अभी, उनको बहुत ज्यादा रात रात भर आपका ख्याल आने वाला है, आपकी याद आने वाली है, और क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा आपके बारे में सोचेंगे, आपको इक्वली वो देना चाहेंगे अब इस रिलेशनशिप में, ठीक है। लेकिन अभी उनका मेजर ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन चलेगा, वो ट्रांसफॉर्मेशन चलने दीजिए। नाइट ऑफ पेंटिकल है यहाँ पे, उनकी एनर्जी अभी बहुत स्लो है। जस्टिस का कार्ड है, जस्टिस का कार्ड ही शनि का कार्ड होता है, शनि का कार्ड भी जो होता है वो बहुत स्लो एनर्जी होती है, शनि की एनर्जी भी बहुत स्लो होती है। और नाइट ऑफ पेंटिकल टैरो के डेक में सबसे स्लो कार्ड है। तो अभी आपको जो जस्टिस तो मिलेगा नो डाउट, बट इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी थोड़ा सा स्लो एनर्जी अभी, ठीक है।
अभी उनका ट्रांसफॉर्मेशन टाइम चल रहा है। ओके, आपका भी ट्रांसफॉर्मेशन टाइम चल रहा है। आप जिस भी लेवल पे, उस लेवल से और अप होना है आपको, ठीक है। वो जिस भी लेवल से, उस लेवल से उनको अप होना है। ओवरऑल एनर्जी जो है वो क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो सारी नेगेटिविटी आप जो है इस मंथ, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ये मंथ ऐसा रहेगा कि नेगेटिविटी तो थोड़ी बहुत आपको घेरेगी ही अभी ऑलमोस्ट 17 अक्टूबर तक, ठीक है। लेकिन आपको उससे ओवरकम करना है, सब चीजों को कट करना है अपनी लाइफ से, ठीक है। आपको रेडी रहना है इन चीजों को अपनी लाइफ से कट करने के लिए। ओके, सो इन चीजों को, जो भी आपको सर्व नहीं कर रही, जो भी चीज आपको टेंशन दे रही है, जो भी थॉट आपको टेंशन दे रहा है, उसे कट कर दीजिए अभी फिलहाल के लिए अपनी लाइफ से, ठीक है ना। और आपके पर्सन भी जो है वो काफी परेशान रहेंगे। आपको परेशान नहीं रहना है, वरना वो और ज्यादा परेशान हो जाएंगे। अभी उनका एक्शन लेने का मुझे यहाँ पे कार्ड नहीं दिख रहा। जस्टिस का जरूर दिख रहा है कि जस्टिस मिलेगा डेफिनेटली, लेकिन एक्शन अभी लेंगे वो मुझे नहीं दिख रहा कि अक्टूबर के मंथ में अभी फटाक से वो एक्शन ले लेंगे। कुछ नहीं, वो मुझे नहीं दिख रहा है। हो सकता है कि कुछ मैसेज आ जाए आपको, या थोड़ी बहुत चैट हो जाए, उतना मुझे लग रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पे एक्शन का कार्ड नहीं दिख रहा है, ठीक है। क्योंकि वो जो है 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है, बहुत बंधा हुआ फील करेंगे, जैसा कि वो चाह के भी नहीं आ सकते आपके पास, ठीक है ना। ऐसी एनर्जी में वो जो है वो फील करेंगे। देखते हैं कि और क्या आउटकम रहेगा इस मंथ का। Six of Cups, 8 of Wands, Ace of Cups। तो मैंने कहा ना, ओके, यहाँ पे है मैजिशियन। तो यस, मुझे लगता है आप दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि ये बॉटम ऑफ द डेक में ये कार्ड है, ठीक है। तो दोनों ही एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो, दोनों ही, वो पहले आए, वो पहले आए, वो पहले बात करे, वो पहले बात करे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यस, मैंने जैसा कि अभी कहा कि आपको कम्युनिकेशन तो मिल जाएगा। 8 ऑफ वेंस का कार्ड है, तो डेफिनेटली कि कुछ मूवमेंट तो होगा उनकी तरफ से। ये 6 ऑफ कप्स जो होता है वो फ्रेंडशिप का भी कार्ड होता है, ठीक है। कुछ ऑफर करने का भी कार्ड होता है। तो यहाँ पे जो है ना, ये कार्ड ये कहता है कि ये कुछ एक छोटा सा लाइक मैसेज कर सकते हैं, या कुछ एक बहुत ज्यादा स्ट्रांगली नहीं, बट ऐसा कह सकते हैं कि शायद मुझे बात करनी है, या चलो मिल लेते हैं, या चलो कहीं बाहर मिलते हैं। कुछ ऐसा छोटा मोटा गेस्चर वो अपना दिखाएंगे, ठीक है। बहुत बड़ा नहीं, आप सोचो कि शादी के लिए प्रपोज कर देंगे, ऐसा नहीं होने वाला अभी फिलहाल के लिए। लेकिन यस, नई शुरुआत तो होगी इस रिलेशनशिप की, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे धीरे होगा सब कुछ, स्लोली, एक प्रोसेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। डिवाइन का काम है, तो ऐसा नहीं होता वन नाइट में सब चेंज हो जाता है। धीरे धीरे, स्लोली ग्रेजुअली ये रिश्ता और स्ट्रांग होता जाएगा, ठीक है। ये स्ट्रांग होता जाएगा, और एक जो हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि इनका जो भी रिलेशनशिप था ना, तो ये जो भी आपका रिलेशनशिप था, ये एक फ्रेंडशिप से स्टार्ट हुआ हो, ठीक है। ये एक फ्रेंडशिप से स्टार्ट हुआ हो, और ये धीरे धीरे और स्ट्रांग होता गया। तो अभी भी मैं आपको यही कह रही हूँ कि जो भी चीजें हुई हैं, जो भी चीजें चल रही हैं, उनसे आपको नेगेटिव नहीं होना है, ठीक है। इस एनर्जी में नहीं रहना है, ये एनर्जी से बाहर निकलना है। आपकी लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, ये रिलेशनशिप में नई एनर्जी आएगी। तो नई एनर्जी आएगी इसमें, ये रिलेशनशिप में नया एक स्टार्ट होगा, ठीक है। हील होगा ये रिलेशनशिप, और ये रिलेशनशिप डेफिनेटली बहुत प्यार है आप दोनों के बीच में, बहुत स्पिरिचुअल रिलेशनशिप है। बट कुछ चीजों की वजह से चीजें खराब हुई हैं, तो वो ठीक होंगी, लेकिन ठीक होने में टाइम लगेगा, एकदम अचानक से नहीं हो जाएगा। और यहाँ पे मुझे जो है ये लग रहा है कि आने वाले अगस्त तक, या फिर अभी से 8 महीने बाद, ठीक है, चीजें जो हैं ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी। बहुत लोगों के लिए हो जाएंगी, और बहुत लोगों के लिए जब वो देखेंगे तब से 8 महीने या फिर शुरू होगा उस टाइम से उनके लिए ट्रांसफॉर्मेशन। क्योंकि यहाँ पे शनि का कार्ड है, ये भी जो है 8 नंबर वाले जो होते हैं उनको रूल करते हैं शनि। 8 ऑफ वेंस का कार्ड है, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल का है। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है अगले अगस्त या फिर 8 महीने बाद, तो उनकी लाइफ में जो है चीजें काफी नया, एकदम नई शुरुआत जो होती है ना, वो उनकी हो जाएगी, ठीक है। सो अभी हम देख लेते हैं रोमांस ऑरेकल से।
देखिए सेपरेशन मुझे लग ही रहा था ये कार्ड आएगा और आ गया। सेपरेशन है यहाँ पे। देखिए 6 ऑफ कप्स है, ये भी पास्ट लाइफ रिलेशनशिप को बताता है और यहाँ पे भी जो है आपका पास्ट लाइफ जो है रिलेशनशिप दिखा रहा है। हीलिंग फैमिली इश्यूज, तो कुछ इश्यूज हैं अभी से भी और पास्ट लाइफ से भी, ठीक है। तो कुछ फैमिली इश्यूज है जिनको हील करना है और अपने इनर चाइल्ड को भी आपको हील करना है। गेटिंग टू नो ईच अदर, तो मे भी हो सकता है आपको कुछ ट्रस्ट इश्यूज हो, इन पे ट्रस्ट ना होता हो, या इन्होंने कुछ ऐसी हरकत करी हो, चीजें छुपाई हो, बताई ना हो, तो ये सोचते हैं कि आप इनको समझो, ठीक है, लेकिन आपको लगता है कि जब तक बोलोगे नहीं तब तक समझेंगे कैसे। तो कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं। तो अब आपको क्या करना है, अब आप जो है स्पिरिचुअली कनेक्ट होना है, ठीक है। आप अपने आप इन पे ट्रस्ट करना शुरू कर दोगे, ठीक है ना। ये सेपरेशन फेज जो है वो खत्म होगा, ओके। नई शुरुआत इसमें होगी, डेफिनेटली होगी, ओके। लेकिन अभी जो है आपको अपने ऊपर काम करना है, ठीक है ना। बिना काम करे तो कुछ नहीं होता, ओके। चलो अभी एंजल गाइडेंस जो है, गॉडेस गाइडेंस देख लेते हैं। माता रानी आपको क्या गाइड करना चाहती हैं। बोल्ड, गार्जियन, guiding children, okay, boundaries, okay, and undying love। अब देखो कार्ड्स के कलर ऑलमोस्ट सेम है सारे, है ना। तो ये जो है ना कुछ येलोइश सा कार्ड है, तो ये जो है काफी प्रोस्पेरिटी, आपका जैसे सैक्रल चक्र का भी यही कलर होता है। अपना जो है ना इमोशनली स्ट्रांग रहना, ठीक है। अपने लाइफ का चार्ज अपने हाथ में लेना, अपनी कहते हैं ना कि नेगेटिविटी को, अगर आप इसको बैलेंस करते हो, अपने नेगेटिव इमोशंस को रिलीज करना, ठीक है। अनडाइंग लव, अनकंडीशनल लव। अब देखो इनके भी यहाँ पे आपको ये मून दिख रहा होगा। इंट्यूशन से कनेक्ट होइए, नेचर से कनेक्ट होइए, ठीक है। पीस लेकर आइए अपने अंदर। पीस तब आएगा जब आप अनकंडीशनल लव में होंगे, जब आपका हार्ट हील होगा, अंदर अपने आप आपके पीस आएगा, ठीक है। उसके बाद बोल्ड, बी बोल्ड, मतलब अपनी बात को कहने से डरिए नहीं। एम्प्रेस का कैसे है कि आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने ऊपर जो है अपना टाइम इन्वेस्ट कीजिए। अपनी बातों को बोलने से मत घबराइए, गलत नहीं लेकिन सही बात को बोलने से मत घबराइए, ठीक है। गाइडिंग चिल्ड्रन, तो डेफिनेटली आपको गाइड किया जा रहा है, आपको यूनिवर्स, एंजल सब आपके साथ हैं, ठीक है। तो आप खुद भी इस लेवल पे पहुंचेंगे एक टाइम के बाद कि आप जो है खुद नॉलेज लेके आप दूसरों को गाइड करेंगे, या करते होंगे। मे बी आपकी गाइडेंस लेने के लिए लोग आते भी होंगे और आपको भी गाइड किया जा रहा है, तो आप गाइडेंस को समझिए, ठीक है। एंड बाउंड्रीज, अपने आसपास हेल्दी बाउंड्रीज हमेशा क्रिएट करके रखिए, ठीक है। जब तक आपको ना लगे कि इनकी एनर्जी जो है वो सही हुई है या इनकी एनर्जी एक्सेप्ट करने के लायक है, तब तक किसी को भी अपनी बाउंड्री के अंदर आने नहीं दीजिए। आपको खुद फील हो जाएगा कि कब वो सही टाइम है, कब उनको वो जो बाउंड्री के अंदर आने देना है या नहीं आने देना, वो आपको खुद फील हो जाएगा, ठीक है। आर्कएंजल माइकल क्या कहते हैं? A favorable outcome है, use your imagination and you will see the answer, God is in charge। तो yes, डेफिनेटली आपका जो केस है, अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं तो आप गॉड ही इंचार्ज हैं उसके, ठीक है। डिवोट करिए, सरेंडर करिए, आपको फेवरेबल आउटकम मिलेगा। यहाँ पे भी इनके हाथ में आप देख रहे हैं ना तराजू है, बैलेंस हो गया। मैंने कहा ना जस्टिस मिलने का टाइम है, कर्मा बैलेंस हो चुके हैं आपके, ठीक है। ये बैलेंसिंग का टाइम है,
अब आपको क्या करना है, अब जो ये जो टाइम है जिसमें डिवाइन आपको बोल रहा है कि थोड़ा टाइम और लगेगा, इस टाइम में आपको अपने ऊपर काम करना है, पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिविटी पे काम करना है, दूसरों के लिए थोड़ा सा और करना है आपको, ठीक है, दूसरों की भी हेल्प करनी है आपको, अपने अपने आप मैनिफेस्टेशन पावर बढ़ाना है, मैनिफेस्ट करना है चीजों को। मेडिटेशन में आप आंसर ढूंढिए, आपको खुद अंदर से आपको आंसर आएगा कि अब जो है बहुत जल्दी चीजें ठीक होने वाली हैं, ठीक है। गॉड ने अब सारा जो है चार्ज ले लिया है, आपने अपना काम किया, अब आपको उसका फल मिलेगा, आपको बस रुकना नहीं है, करते जाना है, ठीक है। योर इनर गाइडेंस इज रियल एंड ट्रस्टवर्दी। मैंने क्या बोला अभी, क्या बोला मैंने कि मेडिटेशन कीजिए, आपको अपने ऊपर जो है आप मेडिटेशन कीजिए, सवाल पूछिए, आपको आंसर मिलेगा उसका, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कुछ आपके पर्सन की तरफ से और डिवाइन की तरफ से मैसेजेस, क्या मैसेज देना चाहते हैं वो। I never tell you that how much I love you. Okay. I want to hug you tightly. You are my sun, my moon, my star, my world, my everything. रिलीज योर ओल्ड सेल्फ। मैंने क्या कहा था आपको कि अभी आपको जो भी आपका पास्ट का जितनी भी चीजें हैं उन सबको छोड़ देना है और अपने आप को जो है एक नई एनर्जी में आपको लेकर आना है। अब जस्टिस का टाइम है, पॉजिटिव रहना है, पास्ट ये जो जितना भी जो भी हुआ है इन सबको रिलीज करिए, ठीक है। अनकंडीशनल लव की एनर्जी में आइए। आई नो आई एम मैड बट लव यू। जानते हैं उन्होंने क्या किया। फेस योर ओन वीकनेस एंड वर्क ऑन इट। ये डिवाइन की तरफ से मैसेज है कि आपको भी अपने वीकनेस को फेस करना होगा, आपकी जो कमियां हैं उनको सुनना होगा और उसको ठीक करना होगा, ठीक है। आई वॉन्ट टू डेट यू। मैंने कहा ना छोटा सा ऑफर, कोई फ्रेंडशिप का कुछ ऐसा, ऐसे शुरुआत वो कर सकते हैं। विल यू मैरी मी। उसके बाद जो है उनको जब एक बार पॉजिटिव साइन मिल जाएगा कि हाँ स्टिल ये जो है मुझसे प्यार करती है कुछ ऐसा, तो फिर कुछ टाइम के बाद जो है वो आपको मैरिज प्रपोजल देंगे, ठीक है। ऐसा उनके दिमाग में चल रहा होगा। टुगेदर फॉर एवर। सो आप लोग डेस्टाइंड हो भाई मिलने के लिए। पर्सपेक्टिव, यस, चीजों का नजरिया, देखने का नजरिया बदले। मैंने कहा ना यहाँ पे जब गेटिंग टू नो ईच अदर आया था, कुछ चीजों पे शायद आपको ट्रस्ट नहीं है या कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी बातें हो जाती होंगी जिस चीज से आर्ग्यूमेंट होता होगा। एंड रिकंसिलिएशन, अब इसके आगे कार्ड्स नहीं निकालूंगी मैं। एंड यस, वाई सेपरेशन, जस्ट थिंक एंड ग्रो। क्यों हुआ ये सेपरेशन, क्या कमियां थी, कौन सी वीकनेस थी जिसकी वजह से सेपरेशन है, कौन से तीसरे लोग थे जो आप लोगों के रिलेशनशिप के बीच में घुस सके। इसको सोचना है और इस पे काम करना है और ग्रो करना है। रिकंसिलिएशन डेफिनेटली होगा, ठीक है। अब एक लास्ट हम देखेंगे सॉल्यूशन ऑरेकल से। सॉल्यूशन ऑरेकल क्या बताते हैं। डिवोट, मैंने क्या कहा था, सरेंडर करिए, डिवोट करिए अपने आप को डिवाइन पे। आपके पास यही एक रास्ता है, चुनिए इसे। ग्राउंडिंग, यस। और जो लोग बहुत ज्यादा मेडिटेट करते हैं या फिर बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हैं, उनको ग्राउंडिंग की भी जरूरत है। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल स्पिरिचुअली हो गए और आप इस यहाँ से आपने कनेक्शन कट कर लिया। बैलेंस रखना है, बैलेंस, हर चीज का बैलेंस, ठीक है। एक और कार्ड, ट्रुथ। Truth and honesty, integrity in whatever you do and believe is must, so that you can evolve to the next level, ठीक है। So आपको जो है अपने आप से ऑनेस्ट रहना है, अपने आप से सच बोलना है, ठीक है। ये जरूरी है ताकि आप जो है नेक्स्ट लेवल पे जा पाओ। अपनी कमियों को भी एक्सेप्ट करना सीखिए, अपनी गलतियों को भी मानना सीखिए और उसके अकॉर्डिंग एक्ट करिए, ठीक है। सो ये है आपकी अक्टूबर की रीडिंग, ओवरऑल कलेक्टिव रीडिंग है ये। और मैं आगे जो है ट्राई करूंगी कि मैं कुछ और अच्छे टॉपिक्स पे रीडिंग लेकर आ सकूं, ठीक है। और आप मुझे बताइएगा अगर कुछ टॉपिक्स आपको चाहिए होंगे तो, ठीक है, कुछ ऐसा जो सबके काम आ सके, ओके।
ज़्यादातर लोग जो है अपने रिलेशनशिप को लेके परेशान है, तो इसी चीज़ पे मैं ज़्यादा रीडिंग करती हूँ, क्योंकि बहुत लोग जो हैं बहुत ज़्यादा परेशान है इस चीज़ को लेके, और वो मैं समझ सकती हूँ। इसीलिए आपके माइंड में भी कोई सजेशन हो तो वो भी आप मुझे दे सकते हैं। ठीक है, मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली रीडिंग में। टिल देन बाय।